Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now student trigonometric functions चैप्टर में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं और उन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. नाउ आज लास्ट है जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, इसके बाद फॉर्मूले जो है वो फिनिश हो जाते हैं. ये आखिरी फॉर्मूले इस चैप्टर के. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 2 sin a cos b दैट इज sin a plus b plus sin a minus b. ये पहला फॉर्मूला आज का 2 sin a cos b is equals to sin a plus b plus sin a minus b. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला 2 cos a sin b. देखिए इन दोनों में फर्क किस चीज का है? यहाँ पर sin के साथ एंगल a है, यहाँ पे sin के साथ एंगल b है. ठीक है, लगता है ऐसा कि एक जैसा है बट वो डिफरेंट है. ठीक है, ये sin a cos b है, ये cos a sin b है. तो अगर फॉर्मूला में 2 cos a sin b हमें दिखता है क्वेश्चन के अंदर तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. sin a plus b, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ऊपर प्लस था तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस. बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है. आप देखिए sin a plus b इधर भी है इधर भी है, बस इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा. देन वापस सेम sin a minus b sin a minus b. तो इन दोनों फॉर्मूले को आप एक साथ याद रखें, सिर्फ साइंस का फर्क है. तो 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b and 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b. ठीक है, नाउ सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास 2 cos a cos b. ये बहुत इजी है, दोनों तरफ cos आता है, cos a plus b plus cos a minus b. ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में याद रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है. वो चेंज क्या है देखिएगा ध्यान से. ये जो फॉर्मूला है 2 sin a sin b में पहले cos a minus b, a minus b वाली टर्म पहले आती है. ठीक है, इन तीन के अंदर क्या है, इन तीनों में a plus b वाली जो टर्म है वो पहले है. लेकिन ये जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, इसमें a minus b वाली जो टर्म है ये पहले लिखी हुई है. देन माइनस cos a plus b. बात समझ में आ रही है अच्छे से? इस फॉर्मूले को आप अलग से थोड़ा फोकस के साथ याद रखें कि 2 sin a sin b किसके इक्वल होता है? cos a minus b minus cos a plus b. हाँ, अगर आप चाहें तो एक तरीका और है. वो तरीका क्या है? आप देखिए इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, कैसे देखिएगा ध्यान से. सपोज मान लीजिए cos a minus b है और माइनस cos a plus b है. अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो माइनस साइन जैसे ही कॉमन लूंगा देन ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो टर्म है इसके आगे माइनस है ना तो ये प्लस का हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a plus b. ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस cos a minus b. आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, बस ये एक बाहर माइनस साइन आ जाएगा. अगेन cos a plus b, प्लस वाली टर्म पहले आ जाएगी वापस से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो. और आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लगा सकते हैं. जैसा आप लोगों एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी के अंदर ये जो माइनस है वो इधर लगाया हुआ है, हम भी लगा सकते हैं. इस माइनस को यहाँ की जगह वहां पर लगा दो. ठीक है, तो आपकी मर्जी है. ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं. मैंने जो याद रखा हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग याद रखा है कि इसके अंदर माइनस वाली टर्म पहले आती है, cos a minus b minus cos a plus b. अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद रखें. ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं. ठीक है, चारों का पैटर्न समझ में आ रहा है ना. मल्टीप्लाई में 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b. तो इनके फॉर्मूले हैं. घबराना मत, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले भी आपको धीरे धीरे लर्न होने लग जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चार फॉर्मूले ये वाले हैं. पहला फॉर्मूला है sin c plus sin d. sin c plus sin d. अब देखिए मैंने जो एंगल यूज करे वो c और d यूज किए हैं. c और d की जगह पर आप चाहें तो a और b यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो x और y भी यूज कर सकते हैं. मुझे c और d की फॉर्म में याद रहता है. ठीक है, तो sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. ठीक है, नेक्स्ट है sin c minus sin d. इसमें कुछ नहीं होता, cos वाली टर्म पहले आ जाती है. ये वाली जो टर्म है पहले आ जाती है, cos वाली टर्म पहले आ जाएगी, रहेगा बीच में प्लस ही. तो 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ठीक है, अब देखिए इन सब के अंदर जो पहली टर्म है ना सभी में क्या है c plus d by 2 पहले लिखा हुआ है. सभी के अंदर सारे फॉर्मूले में c plus d by 2 पहले है. ठीक है, तो ये हो गया 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. नेक्स्ट है cos c plus cos d. इसका फॉर्मूला क्या है? 2 cos c plus d by 2 plus cos c minus d by 2. तो
2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक, बीच में प्लस नहीं आएगा। यहाँ पर ये सब जो है ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ये टर्म मल्टीप्लाई में है। बात समझ आ रही है? ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसमें फिर एक नई चीज है, इसको एक्स्ट्रा में याद रखें। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें देखिए क्या है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। सभी में क्या था, c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस डी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है d माइनस c। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस के साथ याद रखें कि cos c माइनस cos d के अंदर क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। और अगर आप चाहें, लेकिन इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। मैंने अंदर से क्या कॉमन निकाल लिया, माइनस, और उस माइनस को मैंने आगे लगा लिया। तो आप चाहें तो ये वाली फॉर्म भी याद रख सकते हैं। मुझे ये वाली फॉर्म याद रहती है, ठीक है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो अब देखिए फॉर्मूले हैं, ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको टेक्निक बता सकता हूँ कि इसको आप किस तरीके से याद रखें, जैसे मैंने याद रखे हुए हैं, ठीक है। बट फाइनली फॉर्मूलेज आपको ही लर्न करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्मूले में कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि हाँ फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपको ही याद करने होंगे, ठीक है, और याद हो जाते हैं, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी बार अप्लाई करोगे अपने आप फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये फॉर्मूले थे हमारे जो भी कंप्लीट हुए, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल हैं। ये जो नीचे के 4 फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये भी काम आते हैं बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम काम आते हैं, ठीक है। ये ज्यादा यूज होते हैं COD वाले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। इसमें आपको प्रूव करना है, इस LHS पार्ट को इक्वल लाना है किसके, √2 cos x के। अब यहाँ पे दो बातें हैं, क्या है दो बातें, देखिएगा भाई। सपोज मैंने इसका LHS पार्ट लिया, LHS, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें क्वाड्रेंट वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 से क्वाड्रेंट कोई आइडिया नहीं लगता, ठीक है। पाई बाई 4 में आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, क्वाड्रेंट का पता नहीं चलेगा हमें। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना होगा भाई। अगर पाई बाई 4 की जगह पे पाई बाई 2 होता, या पाई होता, या 3 पाई बाई 2 होता, तो मैं क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करता। बट यहाँ पे पाई बाई 4 है, देन ऑब्वियसली हम फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, अब सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में फॉर्मूला आ जाए, कौन सा वाला, साइन C प्लस साइन D। समझ में आ रहा है फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D। हो सकता है ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाए, अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, साइन C प्लस साइन D वाला। तो 2 साइन, ये पूरा क्या है, ये पूरा एज C और ये पूरा एज D, ठीक है भाई। तो C की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखेंगे, D की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। तो 2 साइन C दैट मींस पाई बाई 4 प्लस x। तो 2 साइन C प्लस D, D कितना है, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये बात समझ में आई, 2 साइन C प्लस D बाई 2 फॉर्मूला है ना हमारे पास, 2 साइन C प्लस D बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, cos C माइनस D बाई 2। तो cos C मतलब पाई बाई 4 प्लस x। तो ये तो हो गया C माइनस D, D का मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। क्लियर, अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप फॉर्मूला शो भी करना कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैंने नहीं किया है, आप शो जरूर करें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2, अच्छा एक बात और बता दूं, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं होगा। वापस सुनिए मैंने क्या कहा,
ये जो 2 है इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चीज है ना पूरा ब्रैकेट ये साइन के अंदर है, मतलब एज अ एंगल ऑफ साइन, ये साइन के एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है बाहर, तो आप ऐसा एंगल से बाहर की वैल्यू को कट आउट नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2 sin x/2, ऐसा सपोज लिखा हुआ है, तो आप इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कहीं आप इसको ऐसे काट दो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे कट आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा होता 2 sin x/2, अगर ऐसा होता तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्योंकि अब ये जो अपॉन में 2 है ये एंगल के अंदर नहीं है, ये sin x अपॉन 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये वाला जो 2 था ये एंगल के साथ था, x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब आ जाते हैं वापस इस पर, तो देखिएगा ध्यान से, 2 sin π/4 प्लस π/4 इस π/2, x से तो x कैंसिल हो ही जाएगा, और अपॉन में कौन है 2, तो अपॉन में 2। ठीक है भाई, चलिए इधर cos, अब देखिए अंदर माइनस से साइन चेंज होगा ना, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस π/4 प्लस x अपॉन 2, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 sin, अब देखिए π/2 है और अपॉन में 2 है, तो π/4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा π/4 cos, इधर हो जाएगा x प्लस x 2x अपॉन 2। अब देखिए यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल के अंदर ही है, ये वाला 2 भी एंगल में है, ये भी एंगल के अंदर ही है, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बचा क्या हमारे पास 2 sin π/4, 2 sin π/4, और यहां से क्या बचा cos x। अब देखिए sin π/4, sin π/4 इज 45 डिग्री है, और sin 45 कितना होता है 1/√2, तो यहां पर एक 2 है ही सही, इनटू इसकी वैल्यू, ये जो चीज है इसकी वैल्यू रख दी हमने 1/√2 इनटू में cos x। ठीक है भाई, अब देखो इस वाले 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इनटू √2, और अपॉन में 1/√2 और इनटू cos x, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या √2 cos x। क्या लाना था, √2 cos x लाना था, आ गया हमारा, दैट मींस इज इक्वल्स टू RHS। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, मैंने फॉर्मूला यूज किया था sin C प्लस sin D। बात समझ आई? अब यहां पर अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई दूसरा फॉर्मूला आ गया, कौन सा वाला फॉर्मूला, sin A प्लस B, sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है sin A माइनस B, sin A माइनस B का भी फॉर्मूला होता है, हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियोस के अंदर, sin A प्लस B, sin A माइनस B, इनके भी तो फॉर्मूले हैं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर sin A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दे और यहाँ पर sin A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि यही फॉर्मूला अप्लाई करें, वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, sin A प्लस B का और sin A माइनस B का। समझ में आई बात? मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, ये तो समझ में आई गया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए किसी के दिमाग में sin A प्लस B और sin A माइनस B का फॉर्मूला आया, आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बट फिर भी देखिए, एक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था, sin A प्लस B, दैट इज sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, और एक आपने पढ़ा था sin A माइनस B का। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला जब लिखवाए थे उसमें था, ये सेम रहता है, बस ये माइनस हो जाएगा, sin A cos B माइनस cos A sin B, ये दो फॉर्मूले थे। अब देखो यहाँ पर भी तो सेट हो रहा है फॉर्मूला, sin A प्लस B, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और यहाँ पर sin A माइनस B फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूँ sin π/4 प्लस x प्लस sin π/4 माइनस x, ये दिया हुआ है। यहाँ पर sin A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला, तो क्या होगा sin A मतलब कि π/4 sin A cos B
दैट मींस cos x, ये a है और ये b है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसके अंदर हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब इसमें फॉर्मूला ओपन करने वाला है, तो प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, तो cos a sin b। तो इधर भी फॉर्मूला खोल दिया और उधर भी फॉर्मूला खोल दिया। अब बस कैलकुलेट करना है। अब देखिए sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 cos x, और इधर देखिए cos पाई बाई 4 sin x है, cos पाई बाई 4 sin x है, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद sin पाई बाई 4 cos x, ये टर्म बची है, प्लस sin पाई बाई 4 cos x। क्लियर है अच्छे से? अब देखो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख दें या आप चाहें तो इनको ऐड कर लें। भाई ये दोनों सेम ही तो वैल्यू है, sin पाई बाई 4 cos x, sin पाई बाई 4 cos x 2 टाइम्स है, तो ऐड कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स sin पाई बाई 4 cos x, ठीक है। नाउ sin पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री, 1/√2। तो वापस क्या आया? 2 into 1/√2 cos x। अगेन इस √2 से ये 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, जैसे मैंने पहले करके बताया था। कितना मिलेगा? √2 cos x, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो इस बार मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, तब भी मेरा आंसर आ गया। बात समझ आ रही? तो डिपेंड करता है कि भाई आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक होता है और फिर आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई? इसी क्वेश्चन को मैंने 2 अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले थे और एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल्स टू दिस। इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं LHS पार्ट लेता हूं, सॉल्यूशन LHS, तो LHS में लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x। चलिए भाई, क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है? देखिए क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस, फॉर्मूला है tan a प्लस b, फॉर्मूला है tan a प्लस b का, tan a माइनस b, tan a माइनस b का भी फॉर्मूला है। याद है फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं, देखिए इधर लिख रहा हूं, tan a प्लस b, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। सिमिलरली tan a माइनस b का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैंने अप्लाई किया tan a प्लस b, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बात समझ में आई? ये हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी तो फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बात समझ में आई? ऊपर और नीचे दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा मिला हमें। क्लियर है? अब tan पाई बाई 4 प्लस tan x, यहां पर tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज 1, tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो रख के देखते हैं। तो मैं यहां पर रख देता हूं, देखिएगा भाई, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, ये अगेन क्या है, tan पाई बाई 4 इज 1, tan 45, तो क्या बचेगा, tan x बचेगा, तो 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x अपॉन, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, ये अगेन 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे लिख देना tan पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 इज 1,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। अब देखो डबल फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इनटू, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। अब देखो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन में ये दोनों भी सेम है, तो 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है तो कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब जरा RHS देखो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर आ गया, एग्जैक्ट वही चीज आ गई, दैट इज इक्वल्स टू RHS। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला ही तो खोला यार, 10a प्लस b 10a माइनस b का फॉर्मूला खोला है, सॉल्व करते हैं, आंसर है। बस आपकी आंखें तेज होनी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू मिलाना है tan 4x। तो देखिए जरा LHS पार्ट इसका। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हालांकि आपको पता होगा, मैंने 10th क्लास में भी बताया था आपको। देखिए जो LHS RHS जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने की 3 टेक्निक होती है। पहली टेक्निक आप LHS पिक करें, सॉल्व करें और RHS लेके आ जाएं। दूसरी टेक्निक RHS पिक करें, सॉल्व करें और LHS की इक्वल लेके आ जाएं। और तीसरी टेक्निक LHS भी सॉल्व करें, RHS भी सॉल्व करें और दोनों को आपस में इक्वल लेके आ जाएं। ये 3 तरीके होते हैं LHS RHS को सॉल्व करने के लिए, बट 90% क्वेश्चंस के अंदर LHS पिक किया जाता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में LHS पिक करने से आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर यार tan 4x का मैं क्या करूंगा, ठीक है, इससे इतनी बड़ी चीज आना तो मुश्किल होगा, तो इसको सॉल्व करके tan 4x ला सकते हैं। प्लस हमें इसमें फॉर्मूले भी नजर आ रहे हैं, गौर से देखो फॉर्मूले हैं यहाँ पर सीधे सीधे। देखिए ध्यान से, अगर ऊपर देखें अपन न्यूमरेटर में तो साइन c, ये क्या हो गया साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला है हमारे पास। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, देखिएगा ध्यान से। एक तो हम यूज करने वाले हैं साइन c प्लस साइन d, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये तो फॉर्मूला है इसका साइन c प्लस साइन d का। नीचे कौन है cos c प्लस cos d, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। जो अभी लिखवाए थे मैंने आपको फॉर्मूला वही है, अप्लाई करते हैं। देखिएगा इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d, ठीक है भाई। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो LHS 2 sin c प्लस d मतलब 5x प्लस 3x c प्लस d बाई 2, ठीक है भाई। 2 sin c प्लस d बाई 2, नाउ cos c माइनस d, c मतलब 5x और d मतलब 3x और बाई 2। तो ये फॉर्मूला तो ऊपर न्यूमरेटर में सेट हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, तो ये फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2। अब c ये है 5x प्लस 3x बाई 2, फिर cos c माइनस d बाई 2 तो 5x माइनस 3x बाई 2। ये मैंने दोनों जगह फॉर्मूले ओपन कर लिए, बात समझ में आ रही है। अब देखो ऊपर 2 साइन दिस कॉस दिस, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, अपॉन में 2 इंटू कॉस दिस ये भी मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, जब मल्टीप्लाई में हो चीजें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना भाई। कुछ ऐसे जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू साइन एक्स है, अपॉन में लिखा हुआ है सपोज साइन एक्स इंटू 5, ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता क्या? यस, साइन एक्स से साइन एक्स काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर सब मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सब मल्टीप्लाई में है।
हाँ, अगर यहाँ प्लस में कुछ होता, प्लस करके सपोज 3 वगैरह कुछ लिखा होता तो अब नहीं काट सकते, क्योंकि अब +3 उधर आ गया, मतलब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ लगने वाला है। ऊपर ध्यान से देखो, cos 5x - 3x/2 cos 5x - 3x/2, तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। और आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट तो होगा क्योंकि सेम है वो एग्जैक्ट, और तीनों टर्म मल्टीप्लाई में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस 2 से ये वाला 2 भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हमारे पास क्या बचा, साइन ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8x/2 अपॉन में कौन बचा, cos 8x/2, 5 + 3 8 x अपॉन में 2, अगेन 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, कितना मिलेगा, साइन 4x अपॉन cos 4x। और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, एंगल सेम है, 4x 4x, तो आंसर कितना आएगा, tan 4x दैट इज इक्वल्स टू RHS। tan 4x लाना था, tan 4x हमारा आ गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स अच्छे से? ऊपर भी फॉर्मूला खोला, नीचे भी फॉर्मूला खोला, फॉर्मूला ओपन करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ऊपर तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, नीचे भी तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, 2 × sin this × cos this अपॉन में 2 × cos this मल्टीप्लाई में, तो कट आउट हो गए। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, साइन और कॉस वाली टर्म, साइन और कॉस वाली टर्म को लिख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अभी जो फॉर्मूले लिखे थे हमने, उस पर कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी तरीके से बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।